जय हिंद। स्वागत है आप लोग को हमारे इस YouTube चैनल द फाउंडेशन कोचिंग। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गांधी युग। तो देखते हैं गांधी युग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गांधी जी के पर्सनल जानकारी, गांधी जी से रिलेटेड जो डेट्स हैं उसको देखेंगे। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। ये तो सबको पता रहता है। अब आगे बढ़े अगर तो डेट से संबंधित देखें तो गांधी जी अफ्रीका कब गए? अफ्रीका गए 1893 में। इसको याद रखने पहले 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं। अफ्रीका कब गए? अफ्रीका में पहला आंदोलन कब किए? अफ्रीका में पहला आंदोलन अफ्रीका से वापस आए केसर ए हिंद की उपाधि मिला। नेक्स्ट पॉइंट लिखें चंपारण सत्याग्रह किए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलो इतना देखते हैं, ठीक है। अफ्रीका गए 1893 में, सही है। अफ्रीका गए तो यहाँ लिखे अफ्रीका में पहला आंदोलन किए हैं 1906 में। अफ्रीका से वापस आए हैं 1915 में। केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें मिला 1915 में। वापस किए हैं 1920 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में और अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। अब इसको रिलेट करते हैं याद करने के लिए। इसको पकड़ो, थोड़ा उधर करो देगा। तो याद करने, ये तो सबको याद रहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869। इसमें तिथि की कोई जरूरत है नहीं। आगे जब चले तो अफ्रीका गए। अफ्रीका एक कहानी बनाते हैं कि गांधी जी जब अफ्रीका जा रहे थे तो कैसे गए? तैर के गए। अफ्रीका की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ पे ये इंडिया है और यहाँ पे अफ्रीका है ना। यही साउथ अफ्रीका का नटाल क्षेत्र है। यहीं पे गांधी जी आए हैं। तो बीच में क्या है? समंदर। रियलिटी कहें कुछ नहीं है कि वो तैर के गए हैं, ठीक है। समंदर में तैर के जाना संभव है नहीं, लेकिन याद रखने के लिए कहेगा गांधी जी तो तैर के गए थे। तैरने से क्या होगा? 93। तैरना 93। तो तैर के गए 93, ठीक है, 1893। वहां गए, वहां पे उन्होंने, वहां गए क्यों थे? तो तुम्हें पता है कि गांधी जी एक अच्छे वकील थे,
और उस समय का सबसे बेस्ट जो जॉब होता था वकील का ही होता, अभी भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है। लेकिन उस समय और भी ज्यादा वैल्यू था। और दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव बहुत ही चरम पे था। हमारे गुजरात के ही एक व्यापारी थे, क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। उनको एक वकील चाहिए था और अच्छे वकील की कमी थी। उन्हें पता चला कि अपने गुजरात में ही तो एक वकील हैं जो लंदन से पढ़ के आए, गांधी जी। उनसे मिले, अपनी समस्या बताए, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए। जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां तो शुरू में ही इनको बड़ा विरोध झेलना पड़ा। ये आज तक देखे नहीं थे कि लंदन में क्या हालत है और अफ्रीका में क्या हालत, दोनों में बहुत आकाश जमीन का अंतर। जबकि ये लंदन रह आए थे, अंग्रेजों का गढ़ है, वहां से आए, वहां जितना विरोध नहीं देखना पड़ा, उससे कई गुना ज्यादा विरोध कहाँ मिला, अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले वो पहुंचते हैं कहाँ, आए समंदर के रास्ते और डरबन में उतरे। डरबन से जा रहे थे प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे, प्रिटोरिया। लगभग 125 किलोमीटर का था डिस्टेंस, ट्रैवल करना था ट्रेन से। और फर्स्ट क्लास का टिकट इनको दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट क्लास समझ रहे हो, एसी फर्स्ट जो होता, उस समय क्या एसी चलता था। फर्स्ट क्लास मतलब क्या, ऐसा ट्रेन का डब्बा होता होगा जो एकदम सोफा सेट, हाँ, सबसे बेहतर जो उस समय था वो फर्स्ट क्लास। और उसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, भले टिकट कोई भी ले ले उसे बैठने नहीं देता था। गांधी जी गए, बैठ गए। दिन में गए थे तो चादर उधर तान के, ठंडी का मौसम, सोए हुए, कोई नहीं देख। रात का समय हुआ तो जब नींद पड़ेंगे तो थोड़ा पलटेंगे, चेहरा उभर गया। अंग्रेजों ने देखा कि काला आदमी कहाँ से आ गया बीच में, सब भड़क गया, सब मिलके उतारने गया। टिकट निकाल के दिखाया कि देखिए मेरे पास वाजिब टिकट है, हम टिकट लेके यात्रा कर। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, ठीक। तो इनको जबरदस्ती, एक स्टेशन है पीटर मारिट्जबर्ग, ठीक है, उस स्टेशन पे इनको जबरदस्ती टांग टूंग के इनके सामान को उतार दिया, इनको भी उतार दिया। अब गांधी जी वहां रात के समय में क्या करें, गए फिर से टिकट लेने। काउंटर पे बोल रहा है आप फर्स्ट क्लास का टिकट मत लीजिए, आपको बैठने नहीं देगा। अरी भी जिद्दी, बोले हम जाएंगे तो उसी से जाएंगे, जनरल से नहीं जाएंगे। टिकट लिए, फिर से चढ़े। संजोग इस बार कोई विरोध नहीं किया और फिर से वो रात भर वहीं रुके हैं उस स्टेशन पे। और आज भी अगर तुम दक्षिण अफ्रीका जाओ तो आज भी देखोगे गांधी जी की प्रतिमा वहां बनाई गई। सोचो उस देश के तो है नहीं, लेकिन वहां पे गांधी जी का प्रतिमा बनाया गया, ठीक है। खैर कहानी देखेंगे डिटेल बाद में। अफ्रीका में पहला आंदोलन कब किए, 1906। तो कहोगे जब अफ्रीका गए आंदोलन किए तो बहुत अच्छा था, इससे पहले उतना अच्छा आंदोलन कहे नहीं हुआ। अच्छा से 6 शब्द आएगा, 6, 1906। 1893 में गए हैं तो 1806 में थोड़े होगा आंदोलन, तो इसलिए 1906। अब वहां रहे लगातार, उनके केस को लड़े। फिर ऐसा हुआ कि उनको इंडिया आने का मौका मिला। कब, 1915 में। भारत वापस कब आए, 1915 में। इसको याद रखने के लिए कहेंगे कि कुछ नहीं, गांधी जी जाने में तो तैर के चले गए तुरंत, लेकिन आने वक्त बड़ा दिक्कत हुआ, तुरंत नहीं आ पाए, 15 दिन में आए, ठीक है। 15 दिन में भारत पहुंचते हैं तो 1915, ठीक है। नेक्स्ट है केसर हिंद की उपाधि।
अब गांधी जी जब 15 दिन में ही आ गए वापस, तो अंग्रेजों को लगा कि कैसा तैराक है कि 15 दिन में तैर के आ गया। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या किया, उपाधि दिया कि आप तो केसर हिंद हैं। केसर समझते हो, खाने वाला फूल है वो, है ना। और इंडिया में सबसे महंगा फूल कौन है, केसर है ना। 400 रुपया में छोटा सा डब्बी देता है 10 ग्राम का, है ना। तो अंग्रेज का हाथ तो केसर हिंद है, हिंदुस्तान के केसर फूलों का में भी, फूल तो ढेर सारे हैं लेकिन उसमें भी सबसे कीमती जो फूल है ना वो आपके, तो केसर हिंद की उपाधि दिया। कब, तो 15 दिन में चूंकि तैर के लौट के आ गए थे, इसलिए खुश होके गांधी जी 1915 में इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया। लेकिन हुआ क्या कि तुमको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए। और 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन ये चालू करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजों की उपाधि नहीं चाहिए, अपनी उपाधि को क्या किए, लौटा दिए। यहाँ तक के लिए आगे चंपारण सत्याग्रह किए। तो चंपारण कहाँ है, बिहार में। और तुम लोग को पता है कि बिहार में गांधी जी का, भारत की बात करें तो भारत में पहला सत्याग्रह इनका बिहार में 15 में ये वापस आए हैं। 2 साल तक पूरा भ्रमण किए, ठीक है, भारत के विभिन्न हिस्सों में जाके देखे कि कहाँ क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों की स्थिति को ये अच्छी तरह से परखे। इसी बीच राजकुमार शुक्ल के कहने पे, क्या राजकुमार शुक्ल एक बार रिक्वेस्ट किया तो गांधी जी आ गए? नहीं, देखे कि कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर गुजरात तक चले गए राजकुमार शुक्ल, फिर से वो लखनऊ आए, है ना। तो कई जगह उनको टहलाया गया कि मेरे पास टाइम नहीं, है ना। लेकिन राजकुमार शुक्ल भी बड़ा जिद्दी स्वभाव के, ठान लिए कि गांधी जी को लाएंगे तो लाएंगे बिहार में। तो गांधी जी को 1917 में वो लाने में सफल रहे। उनकी बात को लास्ट में कहे कि चलो भाई चल के देख ही लेते हैं तुम्हारी समस्या क्या है, तुम ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो गांधी जी आए हैं बिहार। कब, तो 2 साल तो घूमे, 15 में आए थे, 2 साल बाद 17 में। और 17 में पहला आंदोलन इनका होता है चंपारण सत्याग्रह। किसके विरोध में? नील है, नील की खेती, 3 कठिया प्रणाली। मतलब क्या सिस्टम था, तो तुमको पता है कि हमारे यहाँ 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? ये बीघा है तो बीघा में 20 कट्ठा होता है। इसको 20 भाग में बांट दे तो इसमें से 3 भाग जो होगा, 1 2 3, उसमें क्या होगा? नील की खेती करना पड़ेगा। ऐसे में नहीं, ऐसे में एक्यूरेट नहीं, छोटा बड़ा बन रहा है, उसको ऐसे बांट सकते हो, है ना, इस टाइप से। तो 1 2 3, 3 में क्या हो रहा है? नील की खेती करना अनिवार्य था। जबकि भारतीय किसान, बिहारी किसान नील की खेती करना चाहते हैं नहीं, क्यों? जमीन हो जाता था बंजर। दूसरी चीज, नील का जो उपयुक्त प्राइस होना चाहिए, वो नहीं मिल, कीमत वो नहीं मिल पा रहा। इस वजह से किसान त्रस्त थे, वो चाहते थे कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। गांधी जी आए चंपारण में और यही सत्याग्रह कहलाया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इनके साथ और भी लोग थे, नेहरू जी थे, ठीक है, और पटना से ये क्या नाम है, भूल रहे ना, कई लोग थे, ठीक है। तो केसर हिंद समझ गए, 1915 में मिला और 20 में वापस किए। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ठीक इसके लिए अगर लगाओ तो चंपारण, इसमें लगता है चप्पा चप्पा रन कर रहा है, चप्पा चप्पा रनिंग कर रहा है, रन माने दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ही खतरा है, चप्पे चप्पे में लोग रनिंग कर रहे हैं, यानी दौड़ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि खतरा, तभी तो दौड़ेगा, कोना कोना सब गली में दौड़ रहा, भाग रहा, हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि खतरा है। खतरा से 1917। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो सभी को पता है कि मिल में मजदूरी करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 साल। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। कहानी से भी रख सकते हो, 17 में चंपारण हुआ, अगला साल फिर अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, और ऐसे ट्रिक से भी कर सकते हो कि अहमदाबाद मिल मजदूर, जैसे ही मिल देखोगे तो मिल में मजदूर जो है वो कितने साल का होना चाहिए? कम से कम 18 साल का होना चाहिए। इतना पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चले, यहाँ क्वेश्चन लिखाओगे थोड़ा, देखो छोटा भी था। हाँ, आगे अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया, चंपारण हो गया, इसके बाद खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। खिलाफत आंदोलन, सिर्फ खिलाफत आंदोलन लिख देते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, उसके बाद असहयोग आंदोलन कब चलाए? उसके बाद वापस लिया। असहयोग आंदोलन वापस लिए। नेक्स्ट, कांग्रेस की अध्यक्षता। कांग्रेस की अध्यक्षता। दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा। क्या हुआ? गांधी इसके बाद गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन। इरविन पहले समझौता कर लो, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। चलो, इतना देख ले, ठीक है, फिर देखेंगे आगे। अब देखना है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन कब किया? तो देखो, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो मेनली ये भारतीयों का आंदोलन था, नहीं बताए थे? मेनली ये मुस्लिम लोगों का आक्रमण था। किसके खिलाफ में बताओ? मुस्लिम के जो हेड होते हैं, क्या कहा जाता था? खलीफा। याद है? खलीफा। खलीफा से सनद पत्र जो ले लेता था, पढ़ाए होंगे पहले वाला, तो उसी को वैध सुल्तान कहा जाता है। तो खलीफा से ही बना खिलाफत। खलीफा से क्या बन गया? खिलाफत। खलीफा के सपोर्ट में भारतीय मुस्लिम आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी उसमें सपोर्ट करते थे। तो कब? 1919 में। याद रखने के कहानी बाद में बताएंगे, पहले डेट कर लेते हैं। 1919 में याद रखने के लिए क्या कहेंगे? जब तुम्हारे खिलाफ कोई हो जाए तो तुम क्या कहते हो? वो नहीं, ये क्या हो गया? वो नहीं, 19 से 19, ठीक है। जब तुम्हारे खिलाफ कोई बोल दिया और तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेगा, तुम्हारा दोस्त, तो क्या कहोगे? वो नहीं, ये क्या हो गया, है ना? तो 19 से 19 याद रखोगे। असहयोग आंदोलन कहोगे 1919।
20। कैसे याद रखेंगे? इसके लिए कहेंगे कि असहयोग, सहयोग माने साथ देना, असहयोग माने साथ नहीं देना। तो अंग्रेजों ने अत्याचार जब शुरू कर दिया 1919 में, देखे हो क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो अब गांधी जी को लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि नहीं अब बस, बहुत सहयोग किए, अब बस करो, अब सहयोग नहीं करना है। तो बस से 20, अब बस करो, बस से क्या होगा 20, और सहयोग, सहयोग बहुत हो गया, अब बस, अब सहयोग नहीं करना है। 1920 फिर है असहयोग आंदोलन को वापस लिए। कब वापस लिए? 1922 में। 2 साल तक ये चला है, तो 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस की अध्यक्षता। यहाँ थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी 1924 में करते हैं। लेकिन एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता करना नहीं चाहते थे। जब से कांग्रेस बना कब? 1885 में, और देश आजाद हो गया 1947 में। इतने दिन में कई लोग 2 बार भी बने, ठीक है, 3 बार भी बने, लेकिन गांधी जी सिर्फ 1 बार बने। वो भी स्थिति विकट है। क्या स्थिति विकट है? तो 1924 का जो समय था, कई हमारे देश के मेन लीडर कांग्रेस के गिरफ्तार है, जेल में कैद है, अच्छे लीडर हैं ही नहीं। अब नेतृत्व करे कौन? तो लोगों ने इनसे आग्रह किया, किनसे? गांधी जी से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत नहीं, 24 घंटा रिक्वेस्ट किया लोगों ने, तब जाके ही तैयार होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटा से याद रहेगा 1924। गांधी जी जाना थोड़े चाह रहे थे, 24 घंटा तक लोग रिक्वेस्ट किया, तब जाके गए। तो 1924, और गए कैसे? बोले कि अध्यक्षता हम शहर में नहीं करेंगे, गांव में करेंगे। और गांव में कैसे जाएंगे? बैल पर बैठ के जाएंगे, तो बैल से बेलगांव, ठीक है। गाड़ी घोड़ा से नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? बैल से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे। कहाँ? गांव, और वहीं पे अध्यक्षता करेंगे। जगह भी हो गया 1924 में, बेलगांव में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब क्या करना है आंदोलन में? विनती के साथ, सविनय यानी विनती के साथ आग्रह करना है, ठीक है। और अब आज्ञा नहीं मानना, अब आज्ञा नहीं मानना, विनती करेंगे। आ गया अंग्रेज, जी सर बैठिए सर, उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, लेकिन काम कह रहा है तो नहीं कर रहा है। सपोज कि कोई नाई दुकान पे अंग्रेज जाए, तो क्या करना है अंग्रेज को? वो बता रहे हैं गांधी जी की उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनको बुरा शब्द भी नहीं कहना। आइए सर, बैठिए सर। और उसके बाद जब बनाने जाओ, दाढ़ी तैयार करो, उसके बाद बोलो सर ब्लेड ही खत्म है, बैठा के टाइम पास करवा ली। फिर ब्लेड अगर आ भी गया तो दूसरा कोई बहाना बना दो, ठीक है। प्रेस वाला है, वो आ गया कपड़ा धोने के लिए, देने के लिए, ले लो, 10-15 दिन का टाइम ले लो। सर अभी भीड़ बहुत चल रहा है, 10-15 दिन बाद देंगे। 15 दिन बाद आया तो कहो कि सर नहीं हो पाया है, बहुत ज़्यादा काम है, नहीं हो पाया। फिर बढ़ा दो, फिर आया 2-4 दिन बाद, फिर बोलो कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, हम काम ही नहीं किए। इस प्रकार से जब उनको बहुत ज़्यादा टाइम टालोगे तो क्या होगा? झल्ला के, गुस्सा के सारा अपना कपड़ा लेके चल जाएगा। तो मतलब तुम उनसे सविनय, विनती के साथ रह रहे हो और अब आज्ञा को नहीं मान रहे, तो वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब चला? बोलो। 1930 में
नेक्स्ट है दांडी यात्रा और दांडी यात्रा। हाँ हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा दोनों हुआ है 1930 में। अब इसको याद रखने के लिए क्या कहेंगे कि अब आज्ञा, इसमें क्या है अवज्ञा, यानी अब आज्ञा, अगर आपने अब आज्ञा नहीं माना टीचर्स का तो डंडे लगेंगे। दांडी यात्रा कितना डंडा, 30 डंडे लगेंगे 1930। ठीक है, अगर तुम लोगों ने आज्ञा नहीं माने तो कितने डंडे लगेंगे, 30। आज्ञा से अवज्ञा और दांडी से डंडा, है ना। अब है गांधी इरविन समझौता, कब हुआ है, 31 में कि 32 में, 31 में। देखो गोलमेज सम्मेलन 3 होता है। पहला हुआ 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो पहले गोलमेज सम्मेलन जो 30 में हुआ है उसमें गांधी जी जेल में, ठीक है, और ये भाग लेने गए नहीं, जिस कारण से ये गोलमेज सम्मेलन क्या रहा, पूरी तरह विफल रहा। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि गांधी जी का आना जरूरी है, ठीक। इस वजह से भारत में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ कि अगले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को निश्चित भेजना है, वो आएंगे तभी काम हो पाएगा, समझौता हो पाएगा। तो 30 में तो जेल में थे, 31 में समझौता पहले होता है गांधी और इरविन के बीच, उसके बाद वो जाते हैं लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। फिर वहां गए तो उनको अर्धनग्न फकीर का संबोधन दिया गया है ना। क्यों, क्योंकि धोती पहन के चले गए, जबकि वह लंदन रहे हुए हैं, लंदन के बारे में पता है कि वहाँ का पोशाक क्या है नहीं है, सब पता है, लेकिन अपनी पहचान को वो नहीं छिपाया, ठीक। उसके बाद तीसरा गोलमेज जब होता है तो उसमें गांधी जी फिर नहीं जाते। क्यों, क्योंकि हरिजन के मुद्दे पे BR अम्बेडकर जी और गांधी जी में क्या हो गया, ये वाली बात समझ रहे थे, दोनों में तालमेल बिगड़ गया आरक्षण की बातों पे, ठीक है। बाद में फिर अम्बेडकर जी और गांधी जी में समझौता होता है, पूना पैक्ट, फिर दोनों मान जाते हैं, सब सुलझा लिया जाता है, ठीक है, वो सब आगे देखेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए, गांधी भाग लिए कब, 1931। पता है कि सेकेंड में लिए हैं, तो सेकेंड कब हुआ, 31 में, 30 में शुरू हुआ, 31 तक गया। और गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लिए मात्र एक सम्मेलन में। पूछेगा अम्बेडकर जी कितने में भाग लिए, तीनों में, ठीक है, अम्बेडकर जी तीनों में भाग लिए। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। आगे कुछ क्वेश्चन और है? पूना समझौता और हरिजन समाचार पत्र, ये ना अखिल भारतीय हरिजन संघ और है? बोलो। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जन्म मृत्यु, पॉइंट्स हो गया। तो देखो पूना समझौता अभी बता रहे थे, हर ये गांधी जी और किनके बीच, अम्बेडकर के बीच हरिजन के आरक्षण को लेके ये समझौता हो रहा है, ठीक है। तो कब हुआ, 1932 में हुआ, ठीक है। 31 में वहां से छोड़ के आए थे, याद है ना, बीचे में उठ के चल रही, नहीं हमको नहीं रहना,
तो 32 में यहाँ आके फिर दोनों के बीच समझौता हो जाता है। ठीक है, अब पूना समझौता और हरिजन संघ। देखो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक छोटा सा लगाओ। क्या लगाओगे? तो तू ना समझौता कह रहा है तुम अपने दोस्त को कि तू ना समझेगा। तू ना समझौता, तू ना समझेगा। क्या नहीं समझेगा? तो दिन में बत्ती बुझा दिया करो। दिन में बत्ती, बत्ती मैंने समझ गए, लाइट। दिन में बत्ती को क्या करना है? बुझा दिया करो। चला जाता बाजार दिन में बत्ती जला के, क्या जरूरत है जलाने का? बिजली को बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम अपने दोस्तों को कह रहे हो कि तू ना समझौता, यानी तू ना समझेगा, बत्ती को जला के छोड़ देता है। ठीक है, बिल तो तुम्हें भी, दोनों साथ रह रहे हो, बिजली बिल तुम्हें भी लगता है, इसलिए तुम उसको डांट रहे हो कि तू ना समझेगा, बत्ती बिल अब तुम ही देगा। क्यों? बत्ती जला के छोड़ देता है, कहीं पढ़ने चला गया, यहाँ बत्ती जला के छोड़ दी। नेक्स्ट, हरिजन संघ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये है कि हरिजन लोगों को भी कह रहे हो कि तू भी ना समझेगा। क्यों? क्योंकि तू भी बत्ती जला के ही रहते हो दिन रात। हाँ, यहाँ पे अगर कोई हरिजन कोई है, उन्हें मेरी भाषा से किसी प्रकार का कष्ट हो तो क्षमा करेंगे, ये सिर्फ याद कराने के लिए ट्रिक है। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना 1932 में होता है। ठीक है, वो भी बत्ती जला के छोड़ देते हैं, तो 32। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। अब लास्ट जा रहे हैं। ठीक है, 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और गांधी जी की मृत्यु भी देख लें। मृत्यु कब हुई है? 48 कब? 30 जनवरी 30 जनवरी 1948। 1948। ठीक है, जन्म और मृत्यु जनरली सबको याद ही रहता है। अब गांधी युग देखेंगे। अभी तक क्या देख रहे थे? गांधी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, डेट्स वाले, उसको देख रहे थे। अब हम चलेंगे गांधी युग की ओर। गांधी युग कब से कब माना जाएगा? गांधी जी अभी जस्ट बताए हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 से देश आजाद हो गया 1947 तक। इस बीच के कार्यकाल को हम अब देखेंगे गांधी युग में। ठीक है, इससे पहले याद होगा कल जो पढ़ाए थे 1914 तक गए थे ना, 1857 से 1914, वो क्लियर है। अब 1915 से 1947 गांधी युग को देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा गांधी जी का परिचय जान लें। परिचय, जन्म बोलो फिर से। 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948। माता का नाम? पुतली बाई। पिता? करमचंद गांधी। पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास। उनका नाम था मोहनदास। दास, लेकिन उस समय पिता के टाइटल को भी जोड़ा जाता था, तो जो जोड़ दो, करमचंद गांधी। ठीक है, पत्नी कौन है? बोलो।
कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी। कौन थे? कस्तूरबा बहुत तेजी में। कस्तूरबा गांधी। शादी कब हुई है? 13 वर्ष की अवस्था में। इतना तो पता होना चाहिए। ये सारे पॉइंट परिचय के अंतर्गत है। ठीक है। जन्म होता है इनका 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। माँ का नाम है पुतलीबाई। क्या नाम है? पुतलीबाई। पिता है करमचंद गांधी और इनका पूरा नाम इसीलिए है मोहनदास करमचंद गांधी। पत्नी 13 साल की अवस्था में इनका शादी होता है और पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी और शादी 13 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है, यानी बाल विवाह के शिकार हैं। अब थोड़ा सा जानो कि पिता जो है इनके करमचंद गांधी, इनकी शादी, ये क्या थे? पिता क्या थे? पिता दीवान थे। क्या थे? दीवान। गुजरात में ही दीवान माने क्या? दीवान और सूबेदार समझाए थे, याद है? जो सैन्य प्रधान होता था, सेना का अधिकारी होता, सेना का देख रेख करता था, उसको क्या कहते थे? सूबेदार। सूबेदार। अब ये इंडिया है, ठीक है, और इसमें कई भाग में बटा हुआ क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्या किया मुगल शासक कि अलग अलग क्षेत्र में 2-2 अधिकारी नियुक्त करते हैं। क्या? कौन कौन? दीवान और सूबेदार। सूबेदार क्या करेगा? तो सूबे पे, सूबा माने राज्य, जितना बड़ा क्षेत्र उसको दिया गया है उस पे सैन्य प्रधान हुआ है। लड़ाई झगड़ा जो भी है देखना, ठीक है, सेना से संबंधित काम सूबेदार देखे। और एक अलग पद बनाया गया दीवान। उस दीवान का काम होता था कि मतलब टैक्स वगैरह को असूल करके पैसे से संबंधित जो होता था, रुपये मामले का चीज, वो दीवान का काम होता। तो बताओ गांधी जी गरीब थे या अमीर थे? अमीर। तनी मनी की खूब? दीवान है। सब चीज सारा रुपया पैसा, राजा का पैसा इनके पिताजी के पास रहता है। अब बताओ समंदर में पानी है, उससे तू बाल्टी निकाल लेगा तो पता चलेगा। इस वजह से ये बहुत ही धनी आदमी है, देख के लगता है कि बहुत गरीब है, एक धोती से काम चलाते हैं, लेकिन ये गरीब नहीं है। बहुत सोच सकते उस समय लंदन पढ़ाने भेजा गया इनको, गांधी जी को, ठीक है। तो कितने अमीर होंगे। अभी अगर लंदन की बात करें तो सोचो गांव में क्या लोग मिलेगा जो लंदन पढ़ाने भेज देगा। लंदन छोड़ो, यहाँ पटना और दिल्ली क्या गुजारा है वही सोचो। तो लंदन अपने एरिया में तो दिखता नहीं है कि कोई लंदन भेजने के योग्य हो, है ना? हाँ, कोई हिम्मत करके भेज भी सकते हैं, लेकिन खर्चा कितना होगा अंदाजा लगा सकते हैं। और गांधी जी आसानी से वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? कोई कमी थोड़े है। तो दीवान थे उनके पापा और माँ हाउस वाइफ थी, गृहिणी थी ना। क्या कहते हैं हाउस वाइफ को? गृहिणी थी। लेकिन ये बताओ कि उस समय प्रचलन क्या था? जिस जो पैसा वाला उसका पहचान कैसे होता था? गाड़ी घोड़ा से? ऐसे बताए थे जो ज्यादा रहता है उसी। जिसके पास जितना ज्यादा पत्नी वो उतना वर्चस्व वाला होता था। आज का जमाना नहीं है कि 2 शादी कर लिया, पूछेगा बाहर से आके कैसन आदमी है, मारो कर नाम ले गेल गुजरल छो। आजकल तो यही कहेगा, लेकिन उस समय कितना पता है? अरे पता है 100 हो जाता, 99 घोल है, एक पत्नी और शादी करे तो 100 हो जाए, बड़ा शान से उसका नाम लिया जाता है। इनको भी 4 पत्नी। गांधी जी के जो पिता हैं इनके कितने पत्नी हैं? 4 पत्नी है। संजोग देखो, इनको 4 पत्नी और चौथी पत्नी जो है वही है कस्तूरबा गांधी। बड़े बड़े तीनों को छोड़ दो,
चौथा जो पत्नी है उन्हीं का बेटा कौन है? गांधी। गांधी जी। 4 पत्नी में चौथी पत्नी का बेटा गांधी जी। अब गांधी जी की शादी होती, गांधी जी का जो है कितने बच्चे हैं? सर पुतलिंग बाई होती है गांधी जी। हाँ, पत्नी पुतली बाई है। ठीक है, पत्नी पुतली बाई है। पुतली बाई का कौन बेटा है होगा बताओ? तो मतलब पुतलिंग बाई उसकी माँ हुई। माँ हुई। हाँ, तो आप बोल रहे हैं मतलब उसका बेटा किसका? कस्तूरबा गांधी का। ना ना, ये बात बेटा बोल- नहीं, वो पत्नी। ठीक है, हम्म। निकल गया। अब इनके 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4 में 4 बेटे। देखो संजोग देख रहे हैं? 4 इनके पापा 4 शादी किए। चौथी पत्नी के बेटे हैं गांधी जी। गांधी जी को भी 4 बेटा होता है। ठीक है, कौन कौन नाम याद है? राम नाती याद था, रामलाल श्यामलाल और ये रामलाल श्यामलाल है कि रामदास? रामदास श्यामलाल बोलो जल्दी बोलो। एक था। देखो, गांधी जी पढ़े हो कि 1915 में इंडिया लौटे। ठीक, और 15 से 17 यही नहीं इंडिया में। गए थे तब सत्याग्रह करने। तो गांधी जी का 2 बेटा जो है, हाँ, इसी को मिटाते हैं। दीवाने का गांधी जी के 2 बेटे का जन्म है यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका कब गए गांधी जी? 1893 में तैर के गए हैं। ठीक है, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले कहाँ रह रहे थे? भारत आए थे। ठीक है, तो भारत में इनको 2 बच्चे का जन्म हुआ। इनके 2 बेटे का जन्म हुआ। एक है हरिलाल एक मुनीलाल और दूसरा है मनीलाल। रामदास श्यामलाल। ये दोनों बेटे का जन्म कहाँ हुआ? भारत भारत में हुआ। ठीक है, और 2 गो होता है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। उसका नाम है रामदास और बोलो श्यामदास। रामदास और देवदास। रामदास और देवदास, इनका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब जब वो गए तो पत्नी उनके साथ ही गए। पहली बार गए जब, कब? 1893 में। इनके साथ ही पत्नी जाती। अब वापस कब लौटे? 15 क्या लगातार रहे? नहीं, 2 साल 2 या 3 साल बाद वो वापस आते हैं। ठीक है, तो कहानी नहीं बताई इसलिए तुम छूट गया था। जब वापस आए यहाँ, ठीक है, तो फिर दूसरी बार जब जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि अब अकेले नहीं जाएंगे, अपने पूरे परिवार को लेके चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चले गए तो इतना भयंकर विरोध हुआ वहाँ। ठीक है, वजह क्या है? तो गांधी जी जान ही रहे हो, वहाँ पे बहुत आंदोलन किए। ठीक है, वहाँ से जब आए तो क्या भारत वाला लोग गांधी जी को जान रहा है? जान रहा है, न्यूज पत्रिका जो भी है जान रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में एकदम घमासान मचाए हुए, पूरा एकदम पस्त किए हुए अंग्रेजों को अकेले दम पे। ठीक है, तो फिर इनसे पूछा गया, पत्रकार घेर नहीं लेता, तो फिर उसी में कुछ ऐसे बात बोले जिससे अंग्रेज को बुरा लग गया, वहाँ वाले अंग्रेज को। तो फिर ये जब जाते हैं तो इसीलिए इनका विरोध होता है। जैसे ही उतरे नाव पर से इनको खूब मारा गया। अंग्रेज सब पत्नी देख रहे कि जाई हमको कहाँ लेके आ गए, मार खा रहे हैं खुद दे। कहे मेरा इतना सम्मान होता है, इतना ये है, तो कुछ नहीं है, बेकार हम आ गए। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझे कि नहीं, ये सब विरोधी पार्टी थे, जानबूझ के वहाँ घेर के मारा। बाद में इनसे पूछा गया कि क्यों मारा गया आपको, कौन था, उसके खिलाफ FIR करेंगे? कोई नहीं, सब खुद समझ जाएगा, FIR करने की जरूरत, वो हमको पहचाना नहीं इसीलिए मारा। ठीक है, जबकि पहचान के मारा, कह रहे हैं कि हमको पहचान नहीं पाया इसलिए मारा। ठीक है,
जिस दिन वो हमें पहचान जाएगा फिर वो हमें नहीं मारेगा। तो देखो लोग को लगा आश्चर्य, ये कौन बात है, मारा और उसको बचा दिए। केस लड़ने के बाद जाते हैं कोर्ट में पगड़ी पहन के, ठीक है। पहली बार जब गए थे तो केस लड़ने गए कैसे, पगड़ी पहन के। वहाँ वाला कोर्ट कह रहा है क्या है, हटाओ इसको, तब फिर केस लड़ना। बोले ये मेरी संस्कृति है और हम अपने संस्कृति को क्यों हटाएं, इससे आपको क्या कष्ट है। लंबी बहस होती है, लास्ट में जज को मानना पड़ता, ठीक है भाई तू पगड़ी पहन के ही लड़, लेकिन लड़। अगले दिन मीडिया में छा गए, देखो एक गांधी जी हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए रखे, चाहे कितना भी कोशिश किया गया इनकी पगड़ी हटाने को, ये नहीं हटाए और ये केस लड़े, फेमस होना शुरू। ठीक है, कोर्ट में एक बार जो कहा जाता सुना जाता है। ये तो बड़े वकील थे, क्यों सुन लेंगे, बहस करके उस बात को निपटा दी। ठीक है, मिटाए रुपया अनुसार जैसे गांधी जी का फोटो और किसी का नहीं हो सकता, क्या होगा, चेंज कर नहीं सकते, नहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं चेंज कर। अरे करने का तो कर सकते, लेकिन उनके जैसा योगदान किसी का होगा तभी न करेगा। किसको बनाएगा, गांधी जी को नहीं बनाएगा तो किसको बनाएगा। गांधी जी का विचार क्या था, चलो क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा बताते हैं। गांधी जी का अस्त्र क्या था, अहिंसा। ठीक है, सत्य और हृदय परिवर्तन मेन हथियार, हृदय परिवर्तन। अब कहोगे सर ये क्या है, तो देखो हृदय परिवर्तन क्या मतलब, अंदर से बदलाव हो जाए। ठीक है, अगर उनका कहना होता था कि अगर तुम जा रहे हो और तुम्हें किसी ने एक लापा लगा दिया, ठीक है, सुने होंगे बचपन से कि एक गाल मारे दूसरा गाल बढ़ा देते, तो अगर मार दिया तो कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर आपको मुझे मारने से आपका काम बन जाता है तो कोई बात नहीं, इधर मार लीजिए, इधरों मारिए, आपका काम हो जाना चाहिए। और मारना तो और मारिए, लेकिन काम होना चाहिए। अगर नहीं काम हो पाता तो फिर मार के क्या फायदा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लो, देखो बचपन में सभी आपस में झगड़ा किया होगा, दोस्त है, 10 गो दोस्त है, खेल रहा, आपस में झगड़ा हो गया, ये आदमी झगड़ गया। ठीक, अब सब मिल के दोस्त क्या कहता है कि कुछ नहीं, इसको मारना पीटना नहीं, दोस्ती इससे खत्म कर दो। ठीक है, बच्चा वाला याद करो, तुम लोग भी किया हो, कोई बदमाशी किया, सब खेल रहा, सब कहेगा इससे 31, हाथ से ऐसे उंगली 31 नहीं घुमाता है, हाँ, तो घुमा के इसको कर देगा 31। सब इससे बारी बारी से 31 ले लेगा कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, अभी 31 में चला गया। अभी सब खेल रहा, बाकी बैठ के देख रहा है। अब इसको मन ही मन बड़ा बुरा लग रहा है कि क्या हो गया, सब खेल रहा है, हम बैठा ले, इसको भी खेलने का मन हो, उछल उछल के अकेला कुछ देर खेला, लेकिन थक गया, लगा वो बेकार है। फिर ही गया इसके पास कि अरे माफ कर दो, हम अब बदमाशी नहीं करेंगे। पूछेगा नहीं करेगा बदमाशी, कहेगा नहीं, कहेगा कोई बात नहीं, चलो मिला लेते हैं हाथ, फिर से दोस्ती हुआ, ये अपना खेल रहा है। ये क्या था, 31 करना क्यों किया गया, उसके हृदय परिवर्तन हो जाए, अंदर से परिवर्तन, उसको फील हो कि हाँ हम गलती किए। ठीक, दूसरा अगर बात करें, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कि तुम्हें चाहिए एक बाइक, क्या चाहिए, बाइक। अब देखो अंग्रेज किसका सुनता था वो समझो, गरम दल और नरम दल देखे 1907 में दो अलग हो गए। ठीक है, सूरत अधिवेशन में अलग हुआ, पढ़ाए हुए। तो गरम और नरम दल अलग है, तो बताओ
अंग्रेज गरम का सुन रहा है या नरम का सुन रहा है? किसकी बात सुन रहा है? गरम दल का मानना है कि अंग्रेज नहीं माने तो बम लेते जाओ, पटको बोलो, नहीं मानेगा कैसे? मानो। लेकिन जो वैसा किया तो एक को किया तो 100 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वास्तव में इसका असर हुआ? तो कुछ नहीं, और नुकसान हो गया। एक के बदले 100 गया है अंदर जेल। नरम दल का कहना था कि हम बात करके खतरा वाला काम नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हम चिट्ठी लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, सेवा में श्रीमान, है ना, एप्लीकेशन लिख के देंगे। किसको? अंग्रेजों को। वो मान लिए तो अच्छा है, नहीं तो अगले बार फिर ज्यादा लोगों से दस्तखत करवा के दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नरम। तो क्या एप्लीकेशन को मानता था अंग्रेज? नहीं मानता। तो न गरम को मान रहा ना नरम को मान रहा। अब तुम अपने बारे में एग्जांपल लो कि तुम मान लो हो एक बाइक खरीदने का मन बनाया, पापा को बोला, ठीक है, कि पापा बाइक दे दीजिए। एक एप्लीकेशन लिखा, सेवा में पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, विषय मोटरसाइकिल खरीदने के संबंध में एप्लीकेशन लिख के पापा के टेबल पे डाल दिया। ऊपर में ही है फ्रंट पे, पापा कहे साहब पढ़े, अच्छा बाइक चाहिए, मचोरे फाड़ के फेंक दिए, चल दिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, बाइक चाहिए। 2-3 दिन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक दिन अचानक गुस्सा आ गया तुम नहीं, कोई और हो सकता है, कोई भी है। अचानक उसको 3-4 दिन जब एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं, इनसे पूछने तक नहीं आता कि अरे बाइक चाहिए, कुछ नहीं, तो क्या करोगे? तो गुस्सा तो उसको बढ़ेगा। एक दिन वो हो गया गरम, मम्मी खाना लाई दी, जैसे ही उठा के पटक दिया, ला मुझे खाना वाना नहीं चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, कितने दिन से कह रहे हैं बाइक। जैसे ही खाना पटका, उधर से 2-4 लपाट सटासट लग गया गाल पे। क्या काम बना? और बिगड़ गया, ना नरम बनाया ना गरम। यही गांधी जी का रास्ता है, बीच वाला, ना गरम है ना नरम है। गांधी जी कहते हैं हृदय परिवर्तन करवाओ। वो कैसे होगा? तो तुमको एप्लीकेशन भी नहीं देना है, ना घुसाना है। करना क्या है? लोगों को बताना है, घर के लोगों को, कि हमें बाइक चाहिए, जरूरत है, और उसके लिए तुम गरम भी ना हो और नरम बन के भी नहीं रहो। करो क्या? तो तुम अपनी काम सब करो। गरम होगे मतलब काम नहीं करोगे, गुस्सा में और नहीं करेंगे, है ना। तो तुम अपनी सारा काम करो, पढ़ाई भी कर रहे हो और शांति से भी हो। ठीक है, जो काम हो रहा है सब कर रहे हो, किसी से रूसल उसल नहीं है, सबसे बतिया रहे हो, लेकिन खाना त्याग दिया। इनका हथियार उपवास भी था, नहीं था? याद है? लेकिन क्या किए? तो खाना त्याग दिया। मम्मी आ रही, खा ले बेटा। नहीं मम्मी अभी नहीं खाएंगे। क्या हुआ? बाइक मिलेगा तब खाएंगे। रूसल है? नहीं रूसल कहाँ है, आपसे तो बात कर ही रहे। खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, गेस्ट आ रहा है उससे बढ़िया से मिलजुल रहे हो, है ना, हर एक चीज तुम कर रहे हो, बस खाना त्याग रहे हो। अब बताओ, और पढ़ाई 5 घंटा के बदला 10 घंटा करने लगे, काम और बढ़ा दिए, एकदम बढ़िया बच्चा बन के हो, बस एक काम क्या कर रहे हो? खाना नहीं खा रहे। अब बताओ, घर के लोगों का हृदय परिवर्तन वैसी स्थिति में होगा कि नहीं? कि बेचारा देखो सब काम कर रहा है, किसी से रुसबो नहीं करता है, दे देते हैं भाई, समझ रहे? तो बस वही कंडीशन है हृदय परिवर्तन। और गांधी जी का हृदय परिवर्तन एक बड़ा हथियार बना, ठीक है। और इसलिए रुपया कहाँ रखते हैं? हृदय के पास, ताकि हृदय के पास अगर रहेंगे ना गांधी जी, तनियो मनी असर अगर गांधी जी का होगा, तो हृदय परिवर्तन में विश्वास करेगा, गरम नहीं हो, एकदम झुक के भी नहीं रहेगा, एकदम ठंडो नहीं रहेगा, मारा मारो कोई बात नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं कि आपने मुझे मारा, ये गलती किया आपने, वो भी नहीं करना। ये बीच का रास्ता निकाले थे, इसलिए गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। ठीक है,
खैर अभी तक कोई नहीं। अब यही बात जब बोल रहे हैं तो कुछ विरोधी लोग गांधी जी के होंगे, उसके बुरा जैसे बुरा अभी तक लगेगा। कोई नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। उनके ठीक? जैसा कोई अभी तक नहीं हुआ। देखो जैसा कंपेयर यहाँ करना ही नहीं, उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन उनका एक अलग ही स्थान है। हम्म, उतने धनी हो के एक धोती पहन के रहते थे। इनको क्या कोट नहीं मिलता था? सब कुछ जो चाहते सभी ऐशो आराम का सब कुछ मिलता, लेकिन ये जनता के लिए काम करते थे। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी एक कथा है, पढ़ोगे बुक, बहुत मस्त लगेगा। ठीक, तो गांधी जी के बारे में जीवनी हो गया हल्का। शिक्षा के बारे में अगर करें, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड स्कूल से हुई। कौन सा? अल्फ्रेड। अल्फ्रेड स्कूल का नाम क्या था? अल्फ्रेड। अल्फ्रेड। कहाँ है? तो गांधी जी का जन्म कहाँ? अच्छा। इंग्लैंड में जन्म है। और नहीं, गुजरात। गुजरात। माध्यमिक शिक्षा इन्होंने अल्फ्रेड स्कूल गुजरात लेकिन से पढ़ने किया। गए थे ना। हाँ, आधुनिक शिक्षा, ये प्राथमिक शिक्षा लेके ही लंदन जाओ, ये वहाँ सीखने जाएगा लंदन। ठीक है, तो गुजरात में हुआ। अल्फ्रेड स्कूल कहाँ है? गुजरात। ठीक है, और गुजरात में कहाँ है? राजकोट। राजकोट। कहाँ पे? राजकोट में। अब कहोगे सर अल्फ्रेड स्कूल अभी है? अभी भी है, लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ कि अल्फ्रेड स्कूल से 10वीं का बोर्ड जितना भी बच्चा दिया था ना, 10th का, उसमें से एक भी पास नहीं हुआ। सोचिए, गुजरात बोर्ड का होता है वहाँ, तो 10वां का एग्जाम दिया है गुजरात बोर्ड से सारा बच्चा, और एक को वो पास नहीं किया। अब जहाँ से गांधी जी पढ़े थे वहाँ का बच्चा एक भी पास नहीं हो रहा, तो इसलिए सरकार क्या किया पता है? स्कूल को बंद करवा दिए। अल्फ्रेड स्कूल बंद। इसको बना दिया गया स्मारक स्थल, यानी गांधी जी से रिलेटेड जो यादगार चीजें हैं उन सबको यहाँ जमा कर दिया, संग्रहालय टाइप का बना दिया। बोला कि अब इसमें स्कूल नहीं चलेगा। क्यों? तो समझ ही रहे हो, बेइज्जती वाली बात। गांधी जी जहाँ पढ़े वहाँ का आज का बच्चा एक भी पास तक नहीं हो पा रहा, क्या स्थिति होगी। ठीक है, क्या बजा रहे? कितना टाइम हो गया? 8:06 होगा। छोड़ देते हैं, आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है।